अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम कहती हूँ मैं आपको अदर वेज टू से सीरीज़ में, जहाँ पर आप सीखते हैं कॉमन एक्सप्रेशन को हम बेटर वे में कैसे कह सकते हैं, इंग्लिश में कौन से ऐसे जुमले हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने कॉमन एक्सप्रेशन से। जैसे कि आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आपको कोई थैंक यू कहता है, अगर आप उसको कोई फेवर देते हैं, वो थैंक यू कहता है, तो अक्सर हमारे पास कहने के लिए योर वेलकम के अलावा या माय प्लेजर के अलावा कोई वर्ड्स नहीं होते, कोई सेंटेंसेस, कोई फ्रेजेस नहीं होते। तो आज के लेसन में आप सीखने वाले हैं 25 मोस्ट इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस और फ्रेजेस जिनको आप बदले में कह सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी बल्कि आपके जो रिलेशंस हैं, आपके जो कनेक्शंस हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, चाहे वो प्रोफेशनली हैं या फैमिली बेसिस से। जो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वो क्या है? ग्लैड टू हेल्प। ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुशी होना। और ग्लैड टू हेल्प का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई। डोंट मेंशन इट, यानी कि इसको मेंशन ना करें, ना बताएं, ना कहें, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, इसका मतलब भी क्या है? बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। इट्स माई ड्यूटी, यानी कि ये मेरा फ़र्ज़ था या फ़र्ज़ है, ठीक है। प्लीज़ टू सर्व, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, ठीक है। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? खुश होना। टू सर्व, खिदमत करके, यानी कि अगर आप प्रोफेशनली कोई सर्विस दे रहे हैं और अगर आपको कोई कस्टमर थैंक यू कहता है तो आप उसको ये वाला जुमला कह सकते हैं, प्लीज़ टू सर्व, यानी कि सर्व करके मुझे खुशी होती है या हुई। माई प्लेजर, मेरी खुशी, ये तो कॉमन एक्सप्रेशन है, आप अक्सर यूज़ करते होंगे। प्लेजर इज़ ऑल माइन, ये माई प्लेजर की ही दूसरी फॉर्म है, ठीक है। एक्टिव पैसिव का फ़र्क है। प्लेजर इज़ ऑल माइन, सारी की सारी खुशी मेरी ही है। इट्स ओके, ठीक है, मतलब कोई मसला नहीं है। एनी टाइम, कभी भी, आप मतलब आप कभी भी मुझसे फेवर ले सकते हो। दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ग्लैड टू बी ऑफ एनी असिस्टेंस, यानी कोई भी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है या मैं बहुत खुश हुआ। नेवर मेंशन, कि इसको मेंशन ना करें, कहने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज़ नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं था, जो मैंने किया ये कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है? नॉट अ बिग डील। इट्स वेरी गुड टू से नॉट अ बिग डील, इट मीन्स के कोई बड़ी बात नहीं है। एनीथिंग फॉर यू, आपके लिए कुछ भी। नेक्स्ट सेंटेंस है एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी और स्माइल, यानी आपको खुश करने के लिए या आपको मुस्कुराता हुआ देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एट योर सर्विस, यानी कि मैं आपकी खिदमत पर हूँ, मौजूद हूँ, हाजिर हूँ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मैं हाजिर हूँ, ठीक है। तो उसको हम कैसे कहेंगे? एट योर सर्विस। यू आर ट्रूली वेलकम, आप सच्चे दिल से मैं आपको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। यू आर वेलकम का ही थोड़ा सा कह लें कि इम्प्रूव्ड वर्जन है, यू कैन यूज़ इट, यू आर ट्रूली वेलकम। बाय ऑल मीन्स, यानी कि अगर किसी को आप ये कहना चाहते हैं कि मैं हर तरह से आपकी हर वक्त मदद करने के लिए तैयार हूँ, तो आप क्या कहेंगे? बाय ऑल मीन्स, यानी कि हर तरह से। जस्ट फॉरगेट इट, आप कह सकते हो, कोई अगर बहुत ज़्यादा थैंक यू कह रहा है तो आप कह सकते हो जस्ट फॉरगेट इट, के भूल जाएं। इट वॉज़ द लीस्ट आई कुड डू, अगर कोई कह रहा हो कि आपने बहुत ज़्यादा किया है तो आप उसको ये कह सकते हैं, इट वॉज़ द लीस्ट आई कुड डू, यानी कि ये सबसे कम था जो मैं कर सकता था। सर्टनली, सर्टनली का मतलब क्या होता है? कि बेशक, ऑफ कोर्स, मैं आपके लिए, इसको अब इस तरह सर्टनली का मतलब होता है यकीनन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स मैं आपकी मदद के लिए मौजूद हूँ यहाँ पर हमेशा। श्योर थिंग, इसका मतलब भी सेम वही है कि हमेशा ये यकीनी चीज़ है कि आप कहेंगे तो मैं करूँगा ही करूँगा, इसमें थैंक यू वाली कोई बात ही नहीं है। जो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है, इट्स नो बॉदर, यानी कि अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं दिल से और कोई हिचकिचा रहा है कि पता नहीं आपको बर्डन ना लगे, तो आप उसको ये कह सकते हैं, इट्स नो बॉदर, यानी मेरे लिए ये परेशानी का बायस बिल्कुल भी नहीं है। होपफुली आज के लेसन में बताए गए जितने भी एक्सप्रेशंस थे वो आपको अच्छे लगे, आपने अपने जर्नल में लिख लिए और इनको आप अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन का हिस्सा बनाने वाले हैं, इनको इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि ये आपकी एक्टिव ज़िंदा वोकैबुलरी का हिस्सा रहें और आप अपनी जो इंग्लिश लर्निंग जर्नी की जो एडवांसमेंट है उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।